Using picture in Synfig Studio inside, we learn for session number 4. Session number 4 inside, first performance practical, creating slideshow using Synfig Studio software. उसके हम थोड़ा सा और भी डिस्क्रिप्शन लर्न करें, उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूं, what is a slideshow? You know very well, slideshow means what? You can little bit images one after another. इसके लिए आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको यूज करना है, वो है स्टेट मेथड। अभी तक आपने स्टेट ऑन टू के बारे में लर्न किया। कोई भी इमेजेस को हाइड करना हो तो कौन सी मेथड आपने लर्न की? यस, वेरी गुड, अल्फा ओवर। नेक्स्ट अनदर पॉइंट 5.4.2 अमाउंट प्रॉपर्टी एज पर रिक्वायरमेंट वी एडेड फॉर टाइम स्वैप। टाइम स्वैप मींस व्हाट? आफ्टर एंड बिफोर की प्रॉपर्टी हमको चेंज करना है। लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 4, प्रैक्टिकल क्रिएटिंग स्लाइड शो यूजिंग सिंफिग स्टूडियो सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो है गुजरात टूरिज्म। इस गुजरात की लिटिल जो प्लेस है उसको 1 by 1 रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी स्लाइड बनाएंगे। जैसे अभी तक आपने स्लाइड बनाई थी बट किसका सॉफ्टवेयर यूज करके? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अदरवाइज उबुंटू के अंदर है होता है ओपन ऑफिस इंप्रेस। यहाँ पे हमको नहीं ओपन ऑफिस इंप्रेस यूज करना है, नहीं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करना है। हमको कौन सा सॉफ्टवेयर के बारे में क्लैरिफाई करना है? सिंफिग स्टूडियो। ये सॉफ्टवेयर का यूज करके हमको क्या डिजाइन करना है? स्लाइड शो। और टॉपिक कौन सा होगा? गुजरात टूरिज्म। आई होप सो आपके माइंड में सेट हो चुका है ये सेशन नंबर 4 के अंदर हम क्या लर्न करने वाले हैं। सेशन नंबर 4 के इनसाइड पॉइंट नंबर 2, where in your want to show viewer the glimpse of the Gujarat means जो different places के बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। अराउंड हम टोटल 6 इमेजेस इंपोर्ट करने वाले हैं। यू नो वेरी वेल हाउ टू इंपोर्ट द इमेजेस, और उसको 1 by 1 डिस्प्ले करेंगे और आपको ऐसे लगेगा आप मूवी देख रहे हो। उसकी एक इफेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3, display images in after the other means what? एक जो फर्स्ट इमेज थी वो इनविजिबल होने के बाद ही सेकंड इमेजेस डिस्प्ले होगी। जैसे सेकंड इमेजेस इनविजिबल होने के बाद थर्ड इमेजेस इनविजिबल होने के बाद फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन। लास्ट हम यहाँ पे टोटल 6 इमेज को इंपोर्ट करेंगे और उसके ऊपर इफेक्ट लाएंगे और वन आफ्टर ऐसे इमेज के ऊपर स्लाइड स्लो की इफेक्ट लाने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस स्टार्ट फॉर प्रैक्टिकल फॉलोइंग द स्टेप गिवन टू क्रिएट द स्लाइड स्लो। स्टेप नंबर 1, क्रिएट द न्यू फाइल। मींस व्हाट? सिंफिग स्टूडियो ओपन करना है, उसके अंदर हमको न्यू फाइल ब्लैंक कैनवास ओपन करना है। स्टेप नंबर 2, press shortcut key Ctrl+I for import the images. Then 1 by 1 we added the otherwise import the images. How many total images we can added? 6. Place each image is different layer. Means जितने भी images आप ऐड करोगे उसके टोटल लेयर बनते जा रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने कितने इमेजेस इंसर्ट किए हैं? आप लोग सर 6, तो लेयर के भी कितने बनेंगे? 6। क्लियर? जैसे मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया तो उसका एक लेयर बनाया जाता था। सेम यहाँ पे टोटल कितनी इमेजेस मैं ऐड करने वाला हूँ? 6, और लेयर के कितने बनेंगे? 6। ऐसा कंपलसरी नहीं है, एज पर योर रिक्वायरमेंट में रेफरेंस बुक के हिसाब से मैं 6 इंपोर्ट की आपको स्क्रीनशॉट और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाला है। तो सबसे पहले हम लिटिल बिट उसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी थ्योरी लर्न करेंगे एंड देन वी परफॉर्म द प्रैक्टिकल। पॉइंट नंबर 2 के इंसर्ट सब पॉइंट यू कैन सी 6 इंपोर्ट images in the layer panel. Layer panel means what? Vertical panel.
and then you know very well, resize the images. Okay, resize image करने के लिए इमेज के पास कितने डक अवेलेबल है? 2, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, और उसके कलर का कोड कौन सा है? ग्रीन। फर्स्ट इमेजेस इंपोर्ट करते हैं गुजरात मैप का, और आप देख रहे हो यहाँ पे गुजरात मैप का इमेजेस हमने इंपोर्ट किया, और उसके 2 लेयर है, लेफ्ट टॉप एंड राइट बॉटम। आप उसका यूज किसके लिए कर रहे हो? इसके लिए इमेज को रिसाइज करने के लिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। देखिए, फर्स्ट इमेजेस उसके डक डिस्प्ले की है एरो के थ्रू, जिसे आप रिसाइज भी कर सकते हैं। सेकंड इमेजेस है सोमनाथ इमेजेस। आप इमेज को सीक्वेंस अप डाउन कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट के थ्रू वही समझाया। सेकंड इमेजेस है सोमनाथ का इमेजेस, उसके भी 2 डक का यूज करके मैंने क्या किया है? रिसाइज किया है। देखिए, डक भी डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट, ये कौन सी इमेजेस है? थर्ड इमेजेस कौन से? सरखेज रोजा इमेजेस, ये हमारी थर्ड इमेजेस है। अगेन फोर्थ इमेजेस किसका है? पालिताना, एरो के थ्रू भी इंडिकेट किया है। और एवरी टाइम आपको इमेज को इंपोर्ट करना है यूजिंग प्लस कंट्रोल प्लस आई एंड 2 डक का यूज करके उसको क्या करना पड़ेगा? रिसाइज। फोर्थ के बाद फिफ्थ इमेजेस अक्षरधाम इमेजेस, इसको भी रिसाइज कर दीजिए। एंड लास्ट वन नवरात्रि इमेजेस 6, ये फेस्टिवल के इमेजेस है, और 2 डक का यूज करके आप क्या कर सकते हो? उसको रिसाइज कर सकते हो। टोटल हाउ मेनी वी कैन इंपोर्ट द इमेजेस? आपका आंसर होना चाहिए 6। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेप नंबर 3, इमेज इंपोर्ट करने के बाद, जिसे यहाँ पे मैप, सरखेज रोजा, सोमनाथ, पालिताना, अक्षरधाम एंड नवरात्रि, टोटल हाउ मेनी इमेजेस? 6 इमेजेस अवेलेबल। इसको सबको साथ में सिलेक्ट करना हो तो मैं अभी एरो के थ्रू भी इंडिकेट करूंगा। कौन सी की है? शिफ्ट की। उसको सिलेक्ट करके, सबको सिलेक्ट करके इसके पैरामीटर पैनल में जाना है, मींस व्हाट? हॉरिजॉन्टल पैनल में जाना है, जहां प्लान मेथड क्या होती है? बाय डिफॉल्ट कंपोजिटिव। उसको क्या करना है? स्ट्रेट। क्या करना है? स्ट्रेट। देखो, मैं एरो भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ और स्टेप भी क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले 6 इमेज इंपोर्ट की, शिफ्ट की का यूज करके उसको मैंने सिलेक्ट किया, और उसकी मेथड जहाँ कंपोजिटिव होता है उसको रिमूव करके मैंने स्ट्रेट किया। देखो, मैंने एरो के थ्रू भी इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके, और मेथड कौन सी होनी चाहिए? स्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप नंबर 4, नाउ वी नीड टू वर्क विद द अमाउंट प्रॉपर्टी। अभी हम किसके साथ काम करने वाले हैं? अमाउंट प्रॉपर्टी। स्टेप याद रखना, और आपको लगे तो आपके नोटबुक के इनसाइड उसकी पर्सनल स्टेप की नोट्स भी बनाना। प्रैक्टिकल के इनसाइड या कहीं भी आप वाइवा के अंदर इसका प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना होता है। मोस्टली ये आईएमपी जैसा प्रैक्टिकल है। अमाउंट पैरामीटर कैन नॉट बी सेट द कलेक्टिव ऑल द लेयर्स। जैसे आप बोलोगे हमने लेयर सबको सिलेक्ट करके हमने एक साथ मेथड किसकी कर दी? स्टेट। बट अभी हम इसके साथ अमाउंट प्रॉपर्टी में परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। इसके लिए 1 by 1 ईच लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वी नीड टू वर्क विद अमाउंट प्रॉपर्टी फॉर ईच लेयर इंडिविजुअली। आपको इंडिविजुअल एक एक लेयर के साथ सिलेक्ट करके यूज करना पड़ेगा। कन्वर्ट द अमाउंट प्रॉपर्टी, और एक नया पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, उसको बोला जाता है टाइम स्वैप। जैसे में उसके अंदर 4 ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो गए। कौन से हो गए? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई करते। देखिए, अब देखिए, सिलेक्ट द टॉप मोस्ट लेयर, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अभी जो मैंने आपको थ्योरी समझा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। सिलेक्ट करने के बाद उसको हॉरिजॉन्टल पैनल में कहाँ पे चले गए? अमाउंट। और यहाँ पे देखिए आप, ओके, अमाउंट ऑप्शन पे जाने के बाद, और उसकी मेथड क्या होनी चाहिए? कंपल्सरी स्टेट। स्टेट ऑन टी अलग, अल्फा ओवर डिफरेंट, और यहाँ पे कंपल्सरी क्या करनी पड़ेगी? स्टेट मेथड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखो अमाउंट ऑप्शन है,
उसके लिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है, 5 पॉइंट के अंदर टॉप मोस्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, पैरामीटर पैनल में जाना है, अमाउंट पैरामीटर के अंदर क्लैरिफाई करना है, राइट क्लिक करना है और कॉन्टेक्स्ट मेनू में व्हाट उसके इनसाइड कन्वर्ट क्यों इनसाइड कितना ऑप्शन मिलेगा, टाइम स्वैप। टाइम स्वैप के इनसाइड पूरा पैरामीटर का कंट्रोल होता है, इमेजेस फर्स्ट कौन से डिस्प्ले करना है और सेकंड कौन से डिस्प्ले करना है। वो कंट्रोल लाने के लिए अभी तक तो हमने क्या था, ऑटोमेटिकली कंट्रोल था, बट इसके ऊपर और भी आपको ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं, एज पर योर रिक्वायरमेंट कितने सेकंड के बाद सेकंड इमेजेस डिस्प्ले होने चाहिए, थर्ड कितने सेकंड के बाद डिस्प्ले होना चाहिए, कंटिन्यूस कितने मिनट तक और सेकंड तक इमेजेस डिस्प्ले करना है, वो सब हम यहाँ पे अमाउंट पैरामीटर्स में टाइम स्वैप का ऑप्शन का यूज करके सब चेंजेस कर सकते हैं। बट आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम स्वैप के इंसर्ट कितने टोटल पैरामीटर मीन सब पैरामीटर मिला जाता है। सबसे फर्स्ट है बिफोर, सेकंड वन आफ्टर, थर्ड वन टाइम एंड फोर्थ लेंथ। हाउ मेनी टोटल सब पॉइंट अवेलेबल, सब पैरामीटर अवेलेबल इनसाइड द टाइम स्वैप, बोलिए प्लीज। बिफोर, आफ्टर, टाइम एंड लेंथ। वो किसके अंदर मिलेगा, अमाउंट प्रॉपर्टी के इनसाइड। आई होप सो ये क्लियर हो, इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, जैसे आपने देखा होगा बिफोर, आफ्टर और लेंथ ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये जो पैरामीटर है उसका यूज करेंगे, उसके अंदर आपने अच्छी तरह ऑब्जर्व किया होगा तो स्टेप नंबर 6 के अंदर आप बिफोर है वो 1 है, उसको हमको 0 करना है, आफ्टर के अंदर 1 का 0 करना है। मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू भी समझाऊंगा, अभी पॉइंट क्लैरिफाई करो उसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द, जैसे बिफोर 1.0 में इंडिकेट करता हूं तो उसका मीनिंग क्या होता है, लेयर विल बी विजिबल। 1 का मीनिंग क्या हमने ऑपेसिटी के अंदर लर्न किया था, विजिबल। सेम मैं आफ्टर के अंदर सेट करता हूँ 0, तो दैट इज मीन्स वो इंडिकेट क्या कर रहा है, लेयर विल बी इनविजिबल। बट दोनों के बीच में जो टाइम सेकंड है, जैसे इमेजेस आपको डिस्प्ले कितने सेकंड तक होनी चाहिए, 5 सेकंड, बट फर्स्ट इमेज के बाद सेकंड इमेजेस ट्रांजिशन होना चाहिए, मींस मूव होने के टाइम कितने सेकंड का टाइम लगना चाहिए, 1 सेकंड। नेक्स्ट, जैसे 5 सेकंड इमेज को दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट इमेज को डिस्प्ले करने के लिए जो टाइम है वो 1 सेकंड है। मैं एक स्मॉल पॉइंट के थ्रू भी आपको क्लैरिफाई करवा देता हूं। देखिए, न्यूली एडेड द पैरामीटर द अमाउंट प्रॉपर्टी, जैसे अमाउंट के ऊपर आप जाओगे तो कितने ऑप्शन है, बिफोर, आफ्टर, टाइम एंड लेंथ, टोटल 4 ऑप्शन है। देखिए, बट उसकी वैल्यू देखिए, बिफोर की वैल्यू क्या है, 1, आफ्टर की 1, टाइमिंग 2 और लेंथ कितना है, 1। इसके लिए देखो नेक्स्ट पॉइंट में मैं क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में जाना चाहते हैं। देखिए, बिफोर में बाय डिफॉल्ट 1 है, आफ्टर में 0 है, क्या है 1, बट हमको करना क्या है, 0 ऐड करना है। 1 का मीनिंग क्या होता है, विजिबल, 0 का इनविजिबल। देखिए ये टाइम दिख रहा है आपको 2 सेकंड, उसको रिमूव करके हम 5 सेकंड लगाएंगे, 10 लगाएंगे, 15 ऐड करेंगे। आप सर ऐसा क्यों, ईच इमेज 5 सेकंड हम अलोकेट करेंगे, और जैसे 1 इमेज को ट्रांसफर होके 10 पे जाने के लिए जो सेकंड ड्यूरेशन है बिटवीन, वो 1 सेकंड बाय डिफॉल्ट होगा। आई होप सो आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज करके तब आपको और भी समझ में आने लगेगा। स्टेप नंबर 7, सिलेक्ट द नेक्स्ट इमेज लेयर, टाइम स्वैप, सेम ऑप्शन, पैरामीटर जो बिफोर है वो 1 है, आफ्टर में क्या करना पड़ेगा, 0.0, और लेंथ कितना करना है, 1 सेकेंड। जैसे उसके बाद जो टाइमिंग है
राइट है, उसको क्या करना है 10 सेकेंड। जिसे पहले वाला था उसका क्या किया था 5 सेकेंड। सेकेंड को देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, फर्स्ट इमेज को 5, सेकेंड इमेज को 10, थर्ड इमेज को 15, फोर्थ इमेज को 20, फिफ्थ इमेज को 25। टोटल हाउ मेनी इमेजेस अवेलेबल 6 इमेज को 30 सेकेंड। हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाला है अभी तक का सबसे लेंथी प्रैक्टिकल है और ये सेशन भी लेंथी है, तो अच्छी तरह ध्यान रखना और एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है। जैसे ये सेकंड इमेज का टाइम हम रखेंगे 10 सेकेंड, बट ये दोनों के बीच में जो गैप होगा ना, जैसे 5 से लेके 6 से स्टार्ट होगा, 6 से 10 तक, उसके बीच में कितने सेकंड का टाइम ड्यूरेशन रखेंगे 1 सेकेंड। देखिए नेक्स्ट इमेज लेयर चेंज टू बी 15, 20, 25 एंड 30। क्लियर? सेम प्रोसीजर कंटिन्यूस करना है। कैसे करना है प्रैक्टिकल के थ्रू हम क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैप लेयर सब पैरामीटर सेटिंग। देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। P4 में क्या किया है, एज यूजुअल से 1 रखा है, आफ्टर में 1 की जगह पे -0 मींस कंप्लीटली इनविजिबल। फर्स्ट इमेज के लिए क्या रखा है 5 सेकेंड, देखना अच्छी तरह। ओके, लेंथ 1 सेकेंड रखा है और जो बाय डिफॉल्ट पहले 1 होता था उसकी जगह पे मैंने -0 कर दिया और फर्स्ट इमेज के लिए 5 सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सोमनाथ की जो इमेजेस है उसके लिए आफ्टर में -0 रखेंगे 1 की जगह पे, इमेज के टाइम कितना रखेंगे 10 सेकेंड। सेम सरखेज और हुजा के लिए मीन्स हमारा थर्ड इमेज के लिए वापस सेम, वो इमेज को देखो आगे वाले में 10 था, यहाँ पे कितना कर दिया 15। नेक्स्ट पालीताना की इमेज को सिलेक्ट करके उसके अमाउंट में आफ्टर में क्या करेंगे 1 की जगह पे -0 और टाइमिंग कितना रखेंगे 20 सेकेंड। सेम अक्षरधाम मीन्स हमारा फोर्थ इमेजेस। ओके, कौन सा टाइम रखेंगे, ये फोर्थ है या फिफ्थ है, वेरी गुड, फिफ्थ इमेज को हम क्या करेंगे आफ्टर में -0 और टाइमिंग कितना रखेंगे 25 सेकेंड। और लास्ट हमारी 6 इमेजेस है, जो नवरात्रि इमेज का लेयर को सिलेक्ट करना है, आफ्टर में -0 और टाइमिंग में कितना रखेंगे 30 सेकेंड। टोटल हमारे ये प्रैक्टिकल कितने सेकेंड का होगा, कितने सेकेंड 30 सेकेंड, वेरी गुड। नेक्स्ट अभी लास्ट स्टेप नंबर 8 के अंदर कि बाय डिफॉल्ट एंडिंग टाइम क्या होता है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का हमको कितना करना पड़ेगा 13 सेकेंड। तो यू नो वेरी वेल, कैरेट एडिट प्रॉपर्टी, जहां 5 सेकेंड था उसको रिमूव करके हम कितना ऐड करेंगे 13 सेकेंड। 13 सेकेंड के बाद आपको टोटली इमेजेस क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे, और लास्ट में जो इमेजेस है उसको ऑप्शंस करके क्या करना है 9 स्टेप के अंदर प्ले कर देना है। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे यही डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। अभी तक आपने 3 इमेज के अंदर देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना होता है 5 सेकेंड, उसको हमने रिमूव करके कितने सेकंड कर दिया। डोंट फॉरगेट दिस इंपॉर्टेंट स्टेप, इसके मैंने स्पीड से आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई किया। आगे वाले में देखो बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड की जगह पे कितना कर देना है 13 सेकंड। ये फ्रेम पर सेकंड एज यूजुअल सेम रहने देना है, स्टार्टिंग टाइम भी सेम रहने देना है, ओनली फॉर एंडिंग टाइम है जो है वो 13 सेकंड परफॉर्म करना है आपको। अप्लाई ओके कर देना है। देखिए 10th, अभी यहाँ पे आपको बैकग्राउंड के इनसाइड स्लाइड शो जैसी इफेक्ट लाने के लिए हम क्या परफॉर्म करेंगे अनकैप्सुलेशन। व्हाट इज अनकैप्सुलेशन, यू नो वेरी वेल। टोटल 6 लेयर को हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद उसकी लाइन मेथड है स्टेट, उसकी अमाउंट प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ क्या हो जाएगा अनकैप्सुलेशन के अंदर जॉइंट हो जाएगी। और आपकी वी से सर इसके अंदर हम मुझको टेक्स्ट ऐड करना हो तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए कौन सा टूल्स का यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट टूल, राइट। तो इमेज के इनसाइड आप कुछ भी
लिख भी सकते हो, और कोई वर्ड भी ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। और लास्ट में आपको क्या करना है, उसको रेंडरिंग करके उसका आउटपुट वेब ब्राउजर के अंदर देख पाओगे। लेट अस स्टार्ट फॉर हाउ टू दिस प्रैक्टिकल परफॉर्म। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या ओपन करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, सिनफिग स्टूडियो स्टार्ट। अच्छी तरह ऑब्जर्व करते जाना एक प्रैक्टिकल, एक स्टेप। ये हमारा लास्ट प्रैक्टिकल होगा, ये मल्टीमीडिया इनसाइड सिनफिग स्टूडियो के अवेलेबल। क्या करेंगे अभी, फाइल पैनल रीसेट पैनल हो चुका, Ctrl+S परफॉर्म करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। सेव करने के टाइम आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी देखो वो भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हो, देखो मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया होता, इन बिटवीन यहाँ पे क्लोज हो गया सिनफिग, तो हमने जितने भी परफॉर्म किया था वो सब 0 हो जाता। डोंट वरी, हम अगेन सिनफिग स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। इसको राइट क्लिक करके क्लोज कर सकते हो। सिनफिग स्टूडियो स्टार्ट। सबसे पहले क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, यस, Ctrl+S कर दीजिए। देखिए दैट इज अ गुड एंड सेफ मोड में अब चले जाता हूँ, और मैं यहाँ पे PPT अदरवाइज स्लाइड शो भी लिख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो डेस्कटॉप में मैं सेव कर रहा हूँ। कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले कंपल्सरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेव करना। मींस आप सेफ मोड में चले जाओगे। इन बिटवीन जैसे अभी सिनफिग क्लोज हो गया था, उसको क्रैक बोल सकते हैं या हैंग हो गया होगा, डोंट वरी, ओके, हम वापस रिकवर कर सकते हैं। बट एक रिकवर का ऑप्शन कब आएगा, जब आपने सिनफिग प्रॉपर वे में सेव किया होगा। अब जैसे Ctrl+I करने की ट्राई करोगे, इमेज इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। आप लोग सर हाउ टू, इट इज पॉसिबल, कि हमने यहाँ पे इमेज रखी नहीं है। डोंट वरी, जब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो उससे पहले आपको अपने लैब असिस्टेंट को या जो भी वहाँ पे प्रेजेंट अवेलेबल है उसको पूछ लेने का, पिक्चर्स कितने अवेलेबल है और कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इमेजेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उसको कॉपी करके मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ। टोटल 6 इमेज को हमको यहाँ पे मूवमेंट जैसा यूज करना है, अपने हिसाब से आप मूवमेंट कर सकते हो। देखिए नाउ आई कैन प्रेस Ctrl+I, देखिए इमेजेस अवेलेबल है 1 इमेजेस। तो जैसे मैंने 1 इमेजेस ऐड किया, उसके लेयर यहाँ पे बनता गया। वापस अगेन प्रेस Ctrl+I, सेकेंड Ctrl+I, थर्ड। हाउ मेनी टाइम वी कैन प्रेस, 6 images means 6 time you can press it। दिख रहा है आपको, प्रोसेस क्लैरिफाई हो रहा है। ये कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी तक हमने आगे वाले सेशन 1, 2 एंड 3 के अंदर ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, हाउ टू इंपोर्ट द इमेजेस। इंपोर्ट करने की यहाँ पे दूसरी भी मेथड है, फाइल में जाके इंपोर्ट, ओके, यहाँ से भी बेस्ट ऑप्शन है। बट अभी आप इससे अवेयर हो, इसके शॉर्टकट की यूज करना। अभी सबको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, यस, कंट्रोल की यूज करना। सीक्वेंस में हो तो सिर्फ वो सिलेक्ट करके उसकी साइज हम रिसाइज कर, दिख रहा है आपको, सिलेक्ट कर लीजिए और रिसाइज किया। डक को 6 टाइम मूव करना पड़ेगा, 1, 2, सेकेंड इमेजेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट वन इज 6। सेम हमको यहाँ पर भी परफॉर्म करना पड़ेगा, 1, 2, 3, देखो वापस सिलेक्ट करने के बाद ही वो सब डक डिस्प्ले हो गया, अदरवाइज डक डिस्प्ले हो गया नहीं, तो बी केयरफुल, ओके। एंड लास्ट वन डक को यहाँ पे मूव कर देते हैं। हाउ मेनी इमेजेस अवेलेबल, 6 इंपोर्ट किया, इमेजेस रेडी है। Ctrl+S प्रेस करते जाना, इमेज को वापस एज यूजुअल सेम पोजीशन पे ले लिए। देखो यहाँ पे डक आपको प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है, डोंट वरी, उसको प्रॉपर्ली डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर डक डिस्प्ले हो गए फुल स्क्रीन के साथ। यहाँ पे टोटल 6 इमेजेस अवेलेबल है। आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ रहा है। इनकेस आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो थोड़ा जूम करके भी आप वीडियो के अंदर देख सकते हो।
ओके, तो ये रेडी है। कंट्रोल प्लस एस कर दीजिए, इमेजेस आप 1 बाय 1 चेक करते जाओ। देखो यहाँ पे अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6। सीक्वेंस में सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की मैं बोला था, स्टेप नंबर 3 के अंदर शिफ्ट की का यूज करना है। और शिफ्ट की का यूज करके आपको क्या करना है, मेथड जहां बाय डिफॉल्ट क्या अवेलेबल है, कंपोजिटिव, उसकी मेथड को क्या करना है आपको, प्लीज रिपीट करिए, क्या करना होगा। कंपोजिटिव की जगह पे दिख रहा है आपको इमेजेस, देखिए ब्लाइंड मेथड है, कंपोजिटिव की जगह पे आपको क्या करना है, स्टेट एरो पे मत देखना है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए स्टेट सिलेक्ट करना है। एक साथ मैंने यहाँ पे 6 इमेज को सिलेक्ट किया और उसकी मेथड मैंने स्टेट कर दी। ओके, अभी हम यहाँ पे 1 बाय 1 अमाउंट के अंदर चेक करेंगे। फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करते हैं, अभी ऑब्जर्व करते जाना, हॉरिजॉन्टल पैनल के इनसाइड अमाउंट को पे सिलेक्ट करिएगा, राइट क्लिक, कन्वर्ट एंड लास्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा है, टाइम स्वैप, क्लिक करिए। आप देख रहे हो यहाँ पे ट्राइंगल, इसके अंदर आप देखोगे टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल है, बिफोर, आफ्टर, टाइम एंड लेंथ। बिफोर का ऑप्शन कौन सा है, 1.0, आफ्टर का 1.0, टाइमिंग 2 सेकेंड और लेंथ 1 सेकेंड। तो हमको किसमें चेंज करना है, आफ्टर में 1 की जगह पे डबल क्लिक करना है, 1 को रिमूव करके क्या करूंगा मैं, -0 और एंटर करना भूलना मत। और फर्स्ट इमेज को 2 सेकंड की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 5 सेकंड एंड देन प्रेस एंटर। ओके, ये परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट इमेज को सिलेक्ट करेंगे, सेम स्टेप रिपीट करना है। जहां मेथड स्टेट थी इसमें अमाउंट, राइट क्लिक, कन्वर्ट, टाइम स्वैप दिख रहा है आपको, यस। यहाँ पे आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आफ्टर में जो ऑप्शन है, लेंथ 1 की जगह पे -0 और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 सेकेंड। सेकेंड इमेज से थर्ड इमेज को सिलेक्ट करता हूं, अमाउंट, राइट क्लिक, कन्वर्ट, टाइम स्वैप। ये स्टेप माइंड में सेट कर दे जाना। आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हो पॉइंट, आफ्टर में या बिफोर में। वेरी गुड, आफ्टर में 1 की जगह पे क्या करूं, -0, एंटर प्रेस करूं, यस वेरी गुड, कंपल्सरी। और टाइम सेकंड कितना रखो, कि लेंथ प्रेस करो, कितना कर दूं, 20, नो 15। थर्ड इमेज से मींस ईच इमेज हमने कितने सेकंड एलोकेट किए, 5, एंटर कर दो। देन थर्ड के फोर्थ देखो ध्यान रखना, अभी मैं कंफ्यूज करूंगा क्योंकि ऑलरेडी उसकी लिस्ट भी 3 रन कर चुके हैं। अमाउंट पे सिलेक्ट करना है, क्या राइट या लेफ्ट, राइट क्लिक, कन्वर्ट में जाके क्या करना है, टाइम लूप, क्या होगा, टाइम स्वैप। यहाँ पे बिफोर में 1 की जगह पे, वेरी गुड, वहां पे होता है कि आफ्टर में होता है, आफ्टर में। ध्यान रखना, मैं बाद में कंफ्यूज करते जाऊंगा। जो स्टूडेंट प्रॉपरली प्रैक्टिकल के वीडियो देख नहीं रहे हो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ इमेज का 20 सेकंड एंटर, फिफ्थ में चले जाते हैं। अभी मैं कंटिन्यूस प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करवा दो, अमाउंट, राइट क्लिक, कन्वर्ट, टाइम स्वैप। ओके, यहाँ पे कर देंगे 1 की जगह पे -0, यहाँ पे कर देंगे 25 सेकेंड। नेक्स्ट इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करता, फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करवा दे तो आप ध्यान रखते जाना। लास्ट इमेजेस है, आफ्टर में क्या करेंगे, 1 की जगह पे प्लीज रिपीट करिए मेरे साथ, -0, एंटर। और ये 2 सेकंड की जगह पे कितना करेंगे, 30 सेकंड, एंटर। कंप्लीट। ये हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे। आप बोलोगे सर एडिट मोड ऑन किया ही नहीं आपने, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, हमको यहाँ पे एडिट मोड ऑन करना ही नहीं है। अभी हम कैरेट में जाएंगे, एडिट और प्रॉपर्टी में जाएंगे। आप देखो यहाँ पे सिंफी का बाय डिफॉल्ट नेम है, आपको चेंज करना हो तो मैं यहाँ पे नेम चेंज कर सकता हूँ, स्लाइड शो, और डिस्क्रिप्शन में 6
इमेजेस प्रॉपर्टी कौन सी चेंज करना है, बिफोर या आफ्टर? आफ्टर क्या करेंगे, -0.0 जो ऑटोमेटिक ऐड होता है। इसके बाद लेंथ क्या रखेगा हमने, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, राइट, टिल कहां तक, 13 सेकेंड। टोटल कितनी इमेजेस थी, 6। बट इसके लिए टाइम पे जाना है, देख रहे हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एंडिंग टाइम क्या है, 5 सेकेंड, उसकी जगह पे 30 सेकेंड अप्लाई करेंगे। ओके, विदाउट रेंडरिंग ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट 0 ऐप पे क्लिक किया, ओके, प्ले करने दे उसको। जैसे ये प्ले हो गए जाएगा नेक्स्ट में, आप देख रहे हो इमेजेस चेंज हो रही है, दिख रही है आपको। जैसे यहाँ पे आप टाइमिंग स्लॉट देख रहे हैं, 10 सेकंड में इमेजेस चेंज हुई, ये हमारी 3rd इमेजेस है, ये हमारी 4th इमेजेस है, ये 5th इमेजेस है, और लास्ट 6 डेजर्ट का। क्लियर? देखिए यहाँ पे टोटल कितने सेकंड और हुए, 30 सेकंड। तो 2 इमेज के बीच में 1 सेकंड का गैप है, ईच इमेजेस ओके 5 सेकंड अलोकेट करता है, डिस्प्ले होता है। हम प्रीव्यू में प्रॉपर देख लें, प्रीव्यू बटन पे चले जाइए, यहाँ पे देख रहे हो आप टाइमिंग वो कन्वर्ट हो रहा है 0 ऐप से लेके 30 सेकंड तक। लूप आप पे प्रेस कर देना, और ये कन्वर्ट होने के बाद ही आप प्ले करोगे तो प्रॉपर वे में डिस्प्ले होगा। मैंने यहाँ पे दोनों इमेजेस अभी यहाँ पे रेंडर करना है, तो मैं लास्ट में रेंडर की प्रोसेस आपको लर्न करवा दूंगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना है आपको रेंडर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए जैसे 5 सेकंड होगी ऑटोमेटिकली इमेजेस चेंज हो रही है, दिख रहे हैं आपको। क्लियर? टोटल 30 सेकंड का ये पूरा प्रैक्टिकल है, और यहाँ पे दोनों साथ में चल रहा है। जैसे मूव होगा इमेजेस क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। क्लियर? लास्ट हमारा क्या होगा जेलीफिश के बाद, तो ये आपको पॉइंट क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। ओके, तो ये हो इसका मेन यूज। अभी आपको रेंडर करना हो तो फाइल, रेंडर, एक्सटेंशन क्या होगा PNG की जगह पे GIF, ऑटो की जगह पे क्या लेंगे GIF, और रेंडर बटन पे क्लिक कर देना है। अभी मैं यहाँ पे प्रेस नहीं कर रहा हूँ, उसको क्लिक आपने सेट कर दिया है। डेस्कटॉप पे आप देखोगे तो आपको टोटल कितनी फाइल मिलेगी, टोटल कितनी फाइल मिलेगी 2, एक सिंफिक से स्टोर होगी और दूसरी वाली किसके थ्रू होगा, सिंफिक स्टूडियो के अलावा ओपन ऑफिस ब्राउजर के अलावा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे देखो 2 इमेजेस हमें दिख रहा है आपको, ये जो था और ये PPT था वो सिंफिक स्टूडियो वाला है, और ये जो अवेलेबल था वो स्लाइड शो के थ्रू। आपको समझ में आ चुका है आपको कौन सा स्टेप रिपीट करना है। अगेन ये पूरा वीडियो प्रॉपर देख लेके इसके स्टेप नोट डाउन कर लेना। जब भी लैब में हम फिजिकली प्रेजेंट हो गए प्रैक्टिकल के लिए, तो 110% प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।